ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा लालन एवं ताड़न नामक पुस्तिका का हम लोग आज नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा रचित लिखित जो पत्र दूसरे नंबर का दूसरा जो पत्र है उसको हम लोग आज श्रवण करेंगे। श्री श्री गुरु गौरांगौ जयता। प्रीति के पात्र। जब एक व्यक्ति श्री हरि का भजन प्रारंभ करता है तब माया के समस्त अनुचर गण थोड़ा बहुत उत्पात करने की चेष्टा करते हैं, किंतु श्री हरि के भक्तों का उसके द्वारा लेश मात्र भी अनिष्ट नहीं होगा, बल्कि उनकी भक्ति की वृद्धि और यश का विस्तार होगा। सबसे पहली बात जो उन्होंने यहाँ पर एड्रेस की लिखा उसमें क्या कहा है, जब एक व्यक्ति श्रीहरि का भजन प्रारंभ करता है तब माया के समस्त अनुचर गण थोड़ा बहुत उत्पात करने की चेष्टा करते हैं। अभी इस वाक्य को पढ़ करके यही मन में आता है कि ये किसी ऐसे भक्त को पत्र लिखा जा रहा है जो कि अभी बहुत नए हैं, उन्होंने अभी अभी भजन करना प्रारंभ किया है और उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा अपने पत्र के माध्यम से लिखा है कि मैंने जब से भजन करना प्रारंभ किया है तब से मुझे कुछ न कुछ असुविधाएं आ रही हैं। अलग अलग लोग ये बातें बोलते भी हैं समय समय पर कि जैसे ही हमने उल्टा अब हमने भगवान का भजन करना शुरू किया तो हमारे लिए जो है कुछ कुछ परेशानियां ज्यादा ही आ रही हैं अभी।
अभी हमारे को ज़्यादा परेशानियां आती हैं। जो लोग उल्टा भगवान का भजन नहीं करते वो लोग फल फूल रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से वो लोग रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं आती। उल्टा हमारे को ही अब परेशानी आने लगी है। इस प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं। तो इसी प्रकार का यहाँ पर भी लग रहा है कि किसी ने ऐसा कहा है, इसलिए उसका उत्तर देते हुए बतला रहे हैं कि जब एक व्यक्ति श्रीहरि का भजन प्रारंभ करता है तब माया के समस्त अनुचर गण थोड़ा बहुत उत्पात करने की चेष्टा करते हैं। कुछ न कुछ उत्पात मतलब परेशानी, कुछ न कुछ परेशानी खड़ी करते हैं। माया के अनुचर कौन होते हैं? अलग अलग प्रकार के। जैसे मान लीजिए किसी ने भगवान का भजन प्रारंभ किया तो उसको उसके ही घर के व्यक्ति जो हैं वही उसको मना करते, निषेध करते हैं कि सारा दिन क्या यही काम रह गया और कोई काम नहीं है। वो लोग मना करते हैं। तो क्या वो माया के अनुचर हैं? तो कहते हैं हाँ, माया देवी ही जिसके चित्त में बैठ करके किसी को भी हरि भजन करने के लिए निषेध करती है। तो इसका अर्थ क्या? जो भी व्यक्ति निषेध करता है उसके चित्त में माया देवी तो पहले से ही है पड़ी वहां पर भी, किंतु उसके ऊपर और क्या करती है? अपना प्रभाव डाल करके दूसरे व्यक्ति के लिए असुविधा खड़ी करती है। जैसे श्रीला महाराज जी एक कथा सुनाते थे। एक बच्चा वो उसकी दादी को बार बार बोलता मेरे को मठ में लेकर के चलो, कलकत्ता में श्रीला संत गोस्वामी महाराज जी के मठ के पास में। माता पिता जाने देते नहीं, दादी भी लेके जाती नहीं, छोटा बच्चा है अभी। किंतु एक दिन जब बहुत जिद किया तो उसको लेके चली ही गई। उस दिन दशमी का दिन था। श्रीला संत गोस्वामी महाराज जी ने कथा सुना दी एकादशी की, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी का उपवास करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, बच्चे से लेकर के वृद्ध तक। सारा कुछ बता दिया डिटेल में। बच्चे ने सुन लिया। अगले दिन सुबह अपनी माता जी को बोलता है कि आज मेरे को जो टिफिन दोगे स्कूल ले जाने के लिए वो उसकी जरूरत नहीं है, मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो, मैं केला या सेब लेकर के अपने आप खा लूंगा। क्यों? आज क्या हुआ? आज एकादशी है, आज फलाहार करना है, अगर करना भी है तो एकदम से उसकी माँ ने अपनी सास को बुलाया। सुनो सुनो, ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है ये? वो आ गई। क्या कह रहा है? तो कहता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, एकादशी करूंगा और आज फलाहार करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मठ की बात तो घर में लेके आ गया, पागल कहीं का। मैं इतने सालों से वहां पर जाती हूँ, वहां की बातें वहीं छोड़ के आ जाती हूँ, तो है वहां की बात को घर में लेके आ गया, पागल कहीं का। इस तरह से नहीं करते। तो बच्चा बोलता है कि आप उल्टा मेरे को डांट रहे हो। कल बड़े महाराज जी ने वहां पर बोला था जो अन्न खाता है एकादशी के दिन में उसको पाप लगता है, वो पापी होता है। तो आप उल्टा पापी मेरे को बनने के लिए कह रहे हो। महाराज जी ने तो कहा था पापमय क्रिया नहीं करते, किंतु उसको थप्पड़ लगा दिया उल्टा। पागल, जा चुपचाप खा बैठ करके जो तेरे को मिलेगा। तो अभी इसी प्रकार से ये क्या है? अब माया का उत्पात, ये माया का उत्पात। कोई व्यक्ति पहले बहुत गलत काम करता था, चोरी करता था,
झूठ बोलता था, स्त्री संग करता था, अलग अलग प्रकार की असुविधाएं, किंतु साधु संग मिल गया, कथा कीर्तन कान में पड़ गई, अब भगवान का भजन करना चाहता है। पूरी तरह से तो अभी शुद्ध तो होएगा नहीं एकदम से, बीच बीच में वही के वही काम भी फिर करता भी है, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, स्त्रियों के प्रति आकर्षण भी है, सारा कुछ ही करता है, किंतु ऐसी कुछ भगवान की भक्तों की कृपा हो गई कि भक्ति की तरफ भी मन लग गया। कुछ कुछ इस तरफ लगता है, कुछ कुछ उस तरफ लगता है मन। तो अभी इसको लोग देख करके बोलते हैं, कुछ कुछ लोग जानते हैं पहले क्या क्या किया, वो लोग भी बोलते हैं, और कुछ लोग जो पास में अभी की चीजें इसकी देखते हैं, कुछ कुछ अच्छा करता, कुछ कुछ बुरा वाला भी करता है। तो वो पहले वाले लोग बोलते हैं जो पहले से जानते थे, बहुत खराब वाला ही इसको देखा हुआ था, वो बोलते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो उसको ऐसा बोलते हैं। और जो पास में रहने वाले वो बोलते हैं अभी जो करता है आधा अधूरा, कुछ भक्ति करता, कुछ गलत काम भी करता, चोरी भी करते पकड़ा जाता, अभी भी झूठ बोलते भी पकड़ा जाता, किंतु बीच बीच में भजन भी करता है। तो अभी वाले जो लोग हैं आसपास रहते, वो क्या कहते हैं कि ये भैया नाटक बहुत करता है, दिखाएगा भजन करने का, भजन करता है किंतु करता है नाटक, करता है चोरी, करता है झूठ बोलना, करता है और क्या, स्त्रियों के प्रति बुरी नजर रखता है। किंतु इसके वास्तविक मन की जो स्थिति, वो इसको उत्पात करते हैं, इसके लिए वो इसको परेशान करते हैं। एक तो ये अपना अभी मान लो 20% आगे की तरफ चल रहा, भगवान का भजन करने की 80% पीछे है, किंतु धीरे धीरे अब भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है। किंतु ये लोग कोई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कोई ढोंगी बोल करके, कोई पागल बोल के इसको पीछे की ओर खींचते हैं, ना कि आगे की ओर धक्का देते हैं। इसका मन समझते नहीं, इसकी स्थिति को समझते नहीं, इसलिए वो लोग इसको उल्टा जो भी बोलते हैं उससे डिस्करेज करते हैं। किंतु जो वास्तविक रूप में प्रीति युक्त गुरु वर्ग भगवान, वो केवल उसके हृदय को समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता कि ये कुछ प्रयास कर रहा है, अभी चलना शुरू किया है, 80% पुरानी खराब चीजें ही कर रहा है, किंतु 20% इसने अच्छा वाला भी करना शुरू कर दिया है। इसीलिए उसकी अच्छी चीज को पकड़ करके उसको धीरे धीरे उत्साह देना और उस तरफ ले जाना, ये केवल बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति ही कर सकते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति का इस प्रकार का असुविधा हुआ, तो उसने गुरुदेव को आकर के बोला कि गुरुदेव, मेरे को तो मैं ये भूल कर बैठा हूँ, परेशानी हो गई है, लोगों को सबको पता भी चल गया है, लोगों को ज्यादा ना पता चले उसके लिए क्या करूं? तो गुरुदेव कहते हैं उसके लिए चिंता ही करना नहीं, लोगों को पता चले, लोगों को ना पता चले, उसके लिए इतनी क्या चिंता करनी, उसके लिए चिंता करना नहीं। तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा होगा इस प्रकार का जो कुछ भी वो आया है आने दो, उसकी चिंता नहीं करना। किंतु तुम्हारे मन में अगर होता तुमने भूल की है, तुम अपना पश्चाताप करो, अच्छी तरह से हमारे साथ में रहो, कीर्तन कथा सेवा में पूरी तरह से निमग्न रहो, देखो धीरे धीरे अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तुम उस तरफ आगे बढ़ो। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग स्थितियां, उसको लेकर के ये माया के उत्पात, प्रहलाद महाराज जी गर्भ में ही उन्होंने कथा तो श्रवण करनी शुरू कर दी थी, नारद जी की कृपा हो गई, कथा कीर्तन सुन लिया,
हृदय पूर्ण रूप में निर्मल है, भगवान का भजन ही करते हैं, उनका तो किसी विषय की तरफ भी आसक्ति नहीं है। किसी प्रकार का कोई जो मल होता है जगत वाला, दोष करने वाला, भूल करने वाला, उनका कुछ भी वैसा है ही नहीं, निर्मल चित्त है, निर्मल चित्त। किंतु जब उनके पिता को पता चला, जिस समय में पहले तो पता चला नहीं, पिता बड़ा स्नेह करते हैं, गोदी में लेते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, उसके मंगल की कामना करते हैं, भविष्य में ये बहुत बुद्धिमान बने उसके लिए चेष्टा करते हैं। गुरुकुल में भेजा, किंतु जब पता चल गया, गोदी में उठाते हैं, अच्छे से श्रृंगार करके तैयार करके उसको रखते हैं। जब पता चल गया अभी ये भगवान हरि का भजन करता है, हरि तो मेरा शत्रु है, वो तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ ले जाएगा, मेरे लिए क्या रहेगा, ये तो मेरी बात मानेगा नहीं अभी। इसीलिए इनके प्रति क्या किया, उत्पात प्रारंभ किया। पहले गोदी से उठा करके फेंक दिया, फिर अलग अलग प्रकार के अनेक कष्ट, जिनको हम लोग बार बार सुनते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट दिए। तो ये सारे उत्पात बीच में, उनको तो असुविधा हुई नहीं उससे। किस लिए असुविधा नहीं हुई उनको, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर और शरणागत थे। किंतु अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें आती हैं। भगवान किसको किस प्रकार से मोड़ करके उसको शुद्धिकरण करके अपनी ओर लेते हैं, इसका कोई निर्धारित जो निर्दिष्ट जो पथ वो कुछ नहीं है, अलग अलग है। कोई एक दक्षिण भारत में साधु बहुत अच्छे, बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं, नाम तो मेरे को नहीं स्मरण आ रहा, किंतु उनका नाम आता है अलवर में। अलवर मतलब, अलवर का अर्थ होता है श्री संप्रदाय में, अलवर का अर्थ होता है महाजन। जैसे हम लोग बोलते हैं महाजना जिनो गता था पंथा, महाजन लोग, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्होंने जिस पथ को पालन किया है उसी पथ पर चलना चाहिए। तो वहां पर लोग बोलते हैं अलवर, दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय में। तो एक अलवर वो बहुत श्रेष्ठ, और अभी सभी लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते, उनके पास में जाते और उनका बहुत सारा समय लेते, वो सभी लोगों को समय देते अच्छी तरह से। किंतु अभी इनको लोगों से दूर करना है, पूरी तरह से अपनी ओर लगाना है। इसीलिए प्रभु ने क्या किया, उसके ऊपर इस प्रकार का एक असुविधा ला करके खड़ा कर दिया कि उनका बदनामी हुआ चारों ओर। एक स्त्री को रात्रि के समय में इस प्रकार से प्रेरित कर दिया भगवान ने स्वयं ही, और अपने जो पात्र थे भोजन वाले स्वर्ण के, उनको उनके घर में रख करके आ गए भगवान ही। तो वो चोरी कर लिया, मंदिर में सभी ढूंढते हैं, है नहीं, मिला कहाँ पर, उसके पास। किसने क्या किया, चोरी किया। साथ ही साथ में रात को घनघोर वर्षा, किसी ने द्वार खटखटाया तो एक स्त्री, उस स्त्री ने वो जो है वो पास में आकर के रह गई। उस स्त्री का सोने की चीजों का भगवान ने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि अभी इसको तो चारों तरफ असुविधा हुआ। ये मन मन में दुखी होता है बहुत, जे प्रभु मैंने तो ये बर्तन चोरी किए नहीं, मेरे ऊपर इस प्रकार से आता क्यों। अभी इसको कौन बताए, जे वही प्रभु ही कह रहे हैं कि मेरे को अच्छा नहीं लगता जे तुम इतना सारा समय दूसरी दूसरी जगह देते हो, मेरे को तुम्हारा पूरा समय अपने लिए चाहिए। तो उसके लिए अलग प्रकार की अवस्था लाके खड़ी कर दी। किसको किस प्रकार से
भगवान मार्जित करके, संशोधित करके कैसे कैसे अपनी ओर अग्रसर करते हैं, वो अलग अलग चीजें। नहीं तो माया भी किसी भक्त के ऊपर, जो अभी भगवान का भजन करना प्रारंभ भी करेगा, उसके ऊपर माया कैसे जो है अपना प्रभाव विस्तार करेगी। माया तो भगवान की दासी है। भगवान की दासी जो माया, वो कोई व्यक्ति भगवान का भजन करने में आगे बढ़ेगा, वो उसको असुविधा कैसे करेगी? क्योंकि उसमें भी भगवान की प्रेरणा है, इसको आगे कैसे लेकर के जाना है, इसलिए माया को वही प्रेरित कर देते। जैसे कभी कभी किसी ऐसी परिस्थिति में डालते बच्चों को, खेल वाली चीजों में हो, पढ़ाई वाली चीजों में हो, जिससे उनका पूरी तरह से दिमाग घूम जाए एकदम से। उसके द्वारा क्या होते हैं, पक्के बनते हैं। सोने को जितना तपाया जाता, उतना अधिक उसमें निखार आता है। इसी प्रकार से जो माया देवी का प्रकोप जो है, माया के समस्त अनुचर कुछ कुछ उत्पात करते हैं पहले पहले। बाद में जब देख लेते कि इसके ऊपर और बस चलेगा नहीं, ये व्यक्ति पूरी तरह से अग्रसर हुआ दूसरी तरफ, तो वो भी फिर अपना छोड़ करके भाग जाते। एक स्थान पर बतलाया कि जो देवी देवता हैं वो भी आकर के उत्पात करते हैं। जो भगवान का भजन करेगा उसकी टांग खींचते हैं, उसको पीछे रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देवता की पदवी छोटी, जो वैष्णव की पदवी वो उससे बहुत बड़ी। वैष्णव अभी छोटा सा भी क्यों ना हो, अभी कनिष्ठ वैष्णव है, किंतु वो भी देवता से बड़ा। इस देवता देवी को असुविधा होती है, हमें दिखलाई तो देते नहीं देवी देवता, किंतु वो परेशानी करते हैं अलग अलग तरह से। जैसे अगर पुलिस किसी के पीछे पड़ जाए, पर्सनल शत्रुता हो जाए, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग हथकंडे अपना करके व्यक्ति को फंसाते हैं, इसको परेशान करते हैं। इसी प्रकार से जो माया के अनुचर देवी देवता इत्यादि भी, वो भी अलग अलग प्रकार की असुविधा ला करके खड़ी करते हैं। आपका शरीर खराब करेंगे, आपका मन खराब करेंगे, आपकी परिस्थिति को खराब करेंगे। बार बार आप ही सोचने के ऊपर मजबूर हो जाओगे कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, फिर ये सारी असुविधाएं क्यों आ रही हैं। जब थोड़ा सा भी कुछ, गाड़ी भी अगर खराब हो गई, भगवान का भजन करता है, देखते रही गाड़ी खराब हुई, सबकी ठीक है। कोई मर गया, देख तू ही भगवान का भजन इतना करते, तेरे यहीं पर ये व्यक्ति मर भी गया, बच्चा मर गया तेरे घर पे। अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। उसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, बिजनेस में हो, शरीर का हो, मन का हो, कोई भी असुविधा, जब एक व्यक्ति भगवान का भजन करेगा, विशेष करके शुद्ध रूप में जब करने का प्रयास करेगा, तब उसके लिए माया देवी के अनुचर अलग अलग प्रकार के उत्पाद लाके खड़े करते ही हैं, अलग अलग उत्पाद लाके खड़े करते हैं। जैसे किसी का घर बंद है, बहुत दिनों से घर बंद है, अभी उस घर को अगर खोलेंगे तो उसमें क्या होगा, सफाई करने के लिए आगे जाएंगे, पैसा खर्च होगा। अपना घर है, सफाई तो करनी है, सफाई अच्छे से करेंगे, लोगों को लाएंगे, पैसा खर्च होगा। जो भी सफाई करेगा अपने आप से करेंगे तो नाक में मिट्टी चढ़ेगी, शरीर में खराब हुई मिट्टी लगेगी, कपड़ों में भी लगेगी। जो जाले इत्यादि होंगे उनको भी हटाना पड़ेगा, और छिपकली अगर हुई और कई चीजें हुई, चूहे इधर उधर हो रहे, तो उन सबको भी देखना पड़ेगा। ये सब एक साथ में दिखलाई कब देंगे, एक तरफ से मिट्टी आ रही, एक तरफ से जो है जाले लगे गिर रहे, एक तरफ से छिपकली परेशान कर रही, दूसरी तरफ से चूहा आ गया, ये सब क्यों आएंगे?
क्योंकि घर बंद है तो बहुत समय से, अभी जब शुरू करेंगे तो कुछ समय तो ऐसा रहेगा ना। तो उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति शुद्ध भजन करने के लिए जाता है तब इस प्रकार का क्या होगा, अलग अलग चीजें कुछ आएंगी। और उसके बाद में फिर क्या होता है, किंतु श्रीहरि के भक्तों को का उसके द्वारा लेश मात्र भी अनिष्ट नहीं होता। अपना घर है, सफाई करूंगा, एक समय लगेगा, जितना भी समय लगेगा वो लगाऊंगा और फिर अच्छी तरह से इसके भीतर में रहूंगा सब समय के लिए। ये तो मेरा एसेट है, मेरी संपत्ति है, मेरी बड़ी काम की संपत्ति है। मेरे अच्छी तरह से मेरे को इसमें सुख, शांति, सुविधा प्राप्त होगी। तो इससे थोड़ा समय मेरे को क्या करना है, उस प्रक्रिया से गुजरना है, उस प्रक्रिया से गुजरना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनुचरगण थोड़ा बहुत उत्पात करने की चेष्टा करते हैं, किंतु श्रीहरि के भक्तों का उसके द्वारा लेश मात्र भी अनिष्ट नहीं होगा, बल्कि उनकी भक्ति की वृद्धि और यश का विस्तार होगा। हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे श्रील हरिदास ठाकुर जी का। श्रील हरिदास ठाकुर सब समय भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, सब प्रकार के अपराधों से दूर हट करके भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। उनका और कोई भी इल मोटिव नहीं है। लोग मेरे को प्रशंसा करें ये उनका इच्छा नहीं है, लोग मेरे को बहुत बड़ा साधु मान करके धन संपत्ति दे दें ये उनके मन में नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई जागतिक लाभ का आशा नहीं है, किंतु भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप में अनुराग है। नाम करना बड़ा अच्छा लगता है, वो अमृत के समान प्रतीत होता है, और मुझे कभी कुछ भी ना करना पड़े, ना कुछ देखना पड़े, इस प्रकार की अवस्था में वर्ष के बाद वर्ष वो बिताते जाते हैं। इसीलिए बड़े पवित्र आचरण वाले और बड़े ही पवित्र विचारों वाले होने के कारण उनके मुख से नाम को सुन करके ही जो भी लोग होते उनका उनके प्रति स्वाभाविक रूप में एक आदर का भावना, प्रीति का भावना अपने आप से आ जाता। इसी को देख करके एक स्थान पर एक व्यक्ति जो ब्राह्मण था, नाम था रामचंद्र, उपाधि उसको मिली हुई थी खान की, किसी बादशाह से, तो इसलिए उसका नाम बोल देते एक साथ में रामचंद्र खान। उस समय यवनों का राज्य था जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। बहुत सारे स्थान पर यवन लोग राज करते थे, तो इसलिए वो भी व्यक्ति ऐसे तो ब्राह्मण रामचंद्र नाम, किंतु काम करता था बादशाह के यहाँ पर, इसलिए उपाधि मिली थी खान वाली, तो इसलिए नाम पड़ गया रामचंद्र खान। तो जो रामचंद्र खान वो हरिदास ठाकुर जी के प्रति लोगों का स्वाभाविक प्रीति, श्रद्धा इत्यादि देख करके उनको प्रणाम करते हैं बड़े आदर से। उनको अगर अपने घर के पास से मार्ग से आते हुए देखते हैं, खड़े होकर के उनके प्रति सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं और बड़ी श्रद्धा से वो सुनते रहते जो हरे कृष्णा बोलते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिदिन देख करके चीजों को जो रामचंद्र खान महादुखी हृदय में, ये अभी अभी आया कुछ समय पहले यहाँ पर, पहले तो यहाँ रहता नहीं था, कहाँ से आ गया, गंगा के किनारे रहता है, बीच बीच में बस हरि नाम करते करते गांव में घूम के चला जाता है और सभी लोग इसका इतना आदर करने लग गए। ना ये किसी से बात करता, ना किसी को कुछ कहता है, ना ही कोई चेष्टा करता सम्मान के लिए, तब भी इसको इतना सम्मान करते हैं लोग। ऐसे वाला उसके लिए उसके मन में दुख होता है। इन्होंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं,
उसको कुछ कभी कहा ही नहीं, उससे मिले तक भी नहीं, बिना मिले ही वो अपनी आप से भी क्या करता है, इनके लिए असुविधा अनुभव करता है। इसीलिए उसने क्या किया, अलग अलग लोगों को समय समय पर बोलता है झूठ मूठ में, अरे तुम्हारे को क्या पता है ये कौन है, क्या देखने आता है गांव में, क्या कब करके चला जाएगा पता ही नहीं है, क्यों इसका इतना सम्मान करते हो, तुम्हें क्या पता, अपना थोड़ी देर के लिए इधर उधर तुम उसको देखते हो, इतनी श्रद्धा करते हो, आगे पीछे क्या करता होगा क्या नहीं कुछ पता है उसके बारे में, अलग अलग चीजें बोलता है, किंतु कोई उसकी बात को सुन करके भी हरिदास ठाकुर के प्रति अलग भावना उनका आता ही नहीं। अब ये दिन प्रतिदिन इसका असुविधा होता गया, इतना दुष्ट प्रवृत्ति कि वैश्याओं को बुलाया अपने पास में कि कौन सी वैश्या ऐसी वाली जो हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर में जाकर के उनको क्या करेगी, उनको पतित करेगी, मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा, गांव के सभी लोगों को शोर मचा करके उस समय बुलाऊंगा, इस प्रकार से षड्यंत्र करने लगा। अपने आप से जो ये कुविचार इसको करने लगा और भेज दिया एक वैश्या को, लक्ष्य हीरा, उसने जाकर के उत्पात करना प्रारंभ किया। कथा तो आप सभी लोग जानते हैं ये वाली। वो जाकर के अपने अंग प्रत्यंग दिखलाती है, बड़े मधुर भाव से बात करती है, गोसाई तुम्हें देख करके मन मेरा बड़ा चंचल होता, कौन स्त्री ऐसी जो आपको देख करके आकर्षित नहीं होगी, युवा अवस्था, आप इसको सफल करो, मेरे को कृपा करके अपना लो। सारा वार्तालाप करती है बार बार। 3 दिन के बाद में किंतु क्या हुआ, उसका शुद्ध हरि नाम सुनते सुनते चित्त परिवर्तित हो गया और खुद ही विलाप करने लगी कि ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो सब समय केवल बैठ करके इतने प्रेम के साथ में भगवान को पुकारता रहता है और कोई उसका दिनचर्या में और कुछ है ही नहीं, और कुछ इसको चाहिए नहीं, ऐसे वाला चित्त मैंने तो आज तक किसी का देखा नहीं। इस प्रकार का कैसे कोई बन जाता है, उसके लिए उनको प्रार्थना करने लगी, जी आप मेरे को ये बताओ मैं आपके जैसी कैसे बनूं। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी तो परिवर्तित हो गई ना, नहीं हुई। तो इसी बात को अब यहाँ पर लगाते हैं कि हरि का भजन जब प्रारंभ करेंगे, माया के समस्त अनुचर गण थोड़ा बहुत उत्पात करने की चेष्टा करते हैं। माया का अनुचर कौन? रामचंद्र खान। माया का अनुचर वो लक्ष्य हीरा, वो आ गए इनके पास में, उत्पात करने लगे। कोई बात किया नहीं उनसे, कोई मिले नहीं कभी उनसे, कभी उनका कोई अनिष्ट नहीं किया था, कभी मन में सोचा भी नहीं था उनके विषय में कुछ करने के लिए। किंतु अनजान व्यक्ति लेना एक न देने दो, वो भी पीछे पड़ता है, वो भी पीछे पड़ता है। तो इसलिए असुविधा करने की उसने कोशिश तो की, किंतु श्री हरि के भक्तों का उसके द्वारा लेश मात्र भी अनिष्ट नहीं होता। जो हरि का भक्त है, जो हरि की भक्ति करेगा, हरि उसकी रक्षा करते हैं, हरि उसको देखते रहते हैं। और अगर वो सारे जगत की चीजों को देखते हैं, जो भगवान का उनका भजन करेगा, उनके प्रति उसका कुछ भावना होगा, उनकी ओर अगर आगे बढ़ने का इच्छा करता होगा, ये बातें उनको नहीं पता चलती होंगी। ये क्या वो नहीं देखते होंगे? क्या वो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं? नहीं तो अगर बोल रहे हैं कि नहीं भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र विराजित हैं, सब कुछ देखते हैं, तो मेरा भी तो सारा कुछ देखते होंगे ना, नहीं देखते होंगे? सब कुछ देखते हैं। तो इसीलिए
वही भगवान जो है फिर क्या करते हैं, अपने भक्तों की क्या रक्षा नहीं कर सकते? उनको रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है उनमें? क्या कहते रक्षा करते हैं। किसकी? भक्त की। कितनी रक्षा करते हैं? उतनी रक्षा करते हैं जितना करने से ये आगे बढ़े। उसकी परीक्षाएं भी लेते हैं, उसको समय समय पर ठोक पीट भी करते हैं। जैसे घड़ा बनाने के लिए मेटल का, पीतल का घड़ा बनाना हो, कांसे का बनाना हो, उसको बनाने के लिए कलसी इत्यादि जिसको कहते हैं, उसको पहले तपाया जाता, तपा करके फिर सांचे में डाला जाता, सांचे में डालने के बाद ठोक पीट की जाती अच्छी तरह से, फिर उसके ऊपर कुछ कुछ घिसाई करते हैं, तब जाकर के उसका अच्छा आकार आता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति को बहुत निम्न अवस्था से पवित्र अवस्था तक लाने के लिए भगवान भी उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं करते हैं। तो उसी प्रकार इसी बात को यहाँ पर बोल दिया, किंतु भक्त लोग इसके द्वारा असुविधा अनुभव नहीं करते। इसको किस प्रकार से समय को व्यतीत करना, उस जैसे हरिदास ठाकुर जी के पास में लक्ष्य हीरा आ गई, उसके साथ में डील कैसे करना और उस परिस्थिति में कैसे अपने आप को रक्षा करना, ये सारा कुछ भगवान जो है बल प्रदान करते। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, उसको अग्रसर करते, अलग अलग सबके लिए अवस्थाएं। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्री हरि के भक्तों का उसके द्वारा लेश मात्र भी अनिष्ट नहीं होगा। उल्टा क्या होता है, बल्कि उनकी भक्ति की वृद्धि और यश का विस्तार होता है। उनका क्या हुआ, हरिदास ठाकुर का, उनकी भक्ति की वृद्धि हुई। क्या वृद्धि हुई? हरि नाम पहले ही बड़े प्रेम के साथ में करते, किंतु जब ये आकर के उपस्थित हो गई और 3 दिन ही आती है, सब समय भगवान से और भी बड़े प्रेम के साथ में कातर होकर के, रो करके, विलाप करके मन का, जे प्रभु अभी भी मेरे क्या बहुत सारे अनर्थ जो है बाकी बचे, किस लिए इस प्रकार की अवस्था मेरे लिए आकर के खड़ी होती, आप मेरे को कब ठीक से स्वीकार करोगे, कब मेरा ऐसा दिन आएगा जब किसी भी संसार की कोई भी वस्तु मेरे लिए आपके भजन में अब बाधा नहीं पड़ेगी। इसलिए उनका अधिक उल्टा क्या हुआ, अलग प्रकार का अनुराग भगवान के प्रति उदित हुआ और यश का भी विस्तार हुआ। कैसे? वो लक्ष्य हीरा बन गई साधु। रामचंद्र खान की सारी बात जो है उन्होंने हरिदास ठाकुर को बतला दी कि वही दुष्ट बुद्धि वाला, उसने मेरे को भेजा, मेरा तो आपके प्रति कोई भावना नहीं था, मैं तो देह का व्यापार करती हूँ यहीं तक कि मेरे पाप करती हूँ, किंतु ऐसे वाला काम कि किसी को असुविधा करनी, किसी को जो है अपने आप से जाकर के ऐसे उसको जगत में उसका अपयश करने के लिए कुछ करना, ये तो मैंने नहीं किया, ये तो रामचंद्र खान का काम। गांव के भी सारे लोगों को रामचंद्र खान की बात पता चल गई, उल्टा उसका असुविधा हुआ। इधर ये भक्त बन गई बहुत बड़ी, सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु ये सचमुच में भक्त बन गई सब समय के लिए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल वाली भक्त नहीं बनी, सब समय के लिए भक्त बन गई। हरिदास ठाकुर को कहा मेरी बहुत संपत्ति आप सारी ले लो, उन्होंने वो भी लिया नहीं कि ये तो मल के समान वस्तु है, इसको तो हम स्वयं ही पूरी तरह से त्याग करके आए, इसकी तरफ 1 मिनट भी नहीं लगाता हूँ काम करने के लिए जो कुछ मेरे को चाहिए, ये तो मल है जगत का। और दूसरा, तुमने शुक्ल वृत्ति से भी कमाई किया नहीं, देह का व्यापार करके बहुत घृणा वाली वस्तु के द्वारा तुमने धन अर्जित किया, वो तो वैसे भी बहुत खराब है, बहुत खराब।
शुक्ल वृत्ति से तो कमाया नहीं, कृष्ण वृत्ति से कमाया, और कृष्ण वृत्ति में भी बहुत घृणित वाली वृत्ति से, इसलिए उसको तो लेना नहीं। ये तुम्हारे को जो भी लोभी ब्राह्मण इत्यादि उनको जाके बांट दो, रामचंद्र खान को ही दे दो जितना चाहिए उसको, उल्टा उस तुम्हारे को पैसा देगा, तुम मेरे को पतित करोगी, अब तुम उसको बोलो जो उल्टा तू जितना पैसा चाहिए ले ले। जो लोग लोभी उनको दे दो, किंतु मेरे को इसमें से कुछ देने की आवश्यकता नहीं। मना कर दिया, कुछ लिया ही नहीं, सारा कुछ वितरण कर दो, अपने पास भी कुछ रखना ही नहीं, उसको भी निषेध कर दिया। यदि मेरी बात माननी, मेरे जैसा बनना, अगर सचमुच में सब समय भगवान का नाम करने की इच्छा, परम गति, परम शांति की प्राप्ति की तुम्हारी यदि कामना, तब तुम क्या करो, कुछ भी इसमें से रखना ही नहीं, मुंडन कर लो, एक वस्त्र केवल धारण कर लो, वही लेकर के इसी कुटिया में रह जाना, मैं तो आज ही यहाँ से चला जाऊंगा। वो तो चले गए, इसको हरि नाम का उपदेश करके, भक्ति की बातें बतला करके, ये अपना सारा कुछ छोड़ करके आ गई। जो करना था साथ साथ में कर दिया, वितरण कर दिया, लोभी ब्राह्मणों में वस्तु को फेंक दिया, जिसको उठाना अपने आप उठा के ले जाओ, और बहुत सारे लोग उठा लेते, आप कुछ भी फेंको, सब कुछ उठाने वाले लोग मिलते, जो भी ना चाहिए रख दो बाहर, अपने आप लोग ले जाएंगे। रूप सनातन गौड़िया मठ में हमारे पास में पेपर या फिर ग्रंथ एक्स्ट्रा होते चीजें, और तो कुछ फेंकने का होता नहीं, ग्रंथ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते, अथवा पेपर जिसपे लिखी हुई अलग 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 चीजें इकट्ठी हो जाती। अभी सिद्धांत महाराज बोलते इनका क्या करना, इनका क्या करना, तो मैं उसको बोलता जो जो एक्स्ट्रा निकाल दे, निकाल करके वो मेरे को दे देता। जहाँ पर हमारे प्रभु जी लोग पानी भरते फिल्टर से, मैं वहीं सारा रख के आ जाता। शाम को जाओ, एक पेपर भी है ही नहीं, कौन ले गया, क्या करता है, पढ़ने के लिए लिया ना कि भट्टी में जलाने के लिए लिया, जिसने भी लिया ले लिया, छुट्टी, है ही नहीं कुछ भी। तो इसको चिंता करना पड़ता है। वो उसने सारा कुछ दे दिया, फट से सारा कुछ खत्म हो गया, वो अपना एक वस्त्र लेके भजन करने लग गए। और हरिदास ठाकुर की महिमा इसके द्वारा इतनी बड़ी कि सारे वो लोग क्या कहने लगे, सही वैश्या होइलो परम महांति, बड़ो बड़ो महांत तार दर्शन एते आंति। बड़े बड़े साधु लोग भी उसका दर्शन करने आते, इतनी श्रेष्ठ वो भक्त बन गई। और सभी लोग क्या कहते कि ये हरिदास ठाकुर की महिमा है, ये हरिदास ठाकुर की महिमा। इसको केवल मात्र नाम सुना करके जो दुष्ट प्रवृत्ति से आई थी, उसको इस प्रकार का पवित्र कर दिया, स्पर्श मणि के समान। इससे उनका अनिष्ट हुआ। रामचंद्र खान ने तो इच्छा किया था अनिष्ट करने का, इसीलिए साधु पुरुष जो है वो किसी के लिए हिंसा करता नहीं। जान करके भी वो तो चले गए वहां से, उसको कोई उपदेश किया ऐसा वाला, जो हरिदास ठाकुर को, उसको रामचंद्र खान को देख लियो अब अच्छे से, उसको सबक सिखाइयो अच्छे से, कुछ ऐसा बोल करके गए, ऐसे वाला कुछ भी नहीं किया। पापी व्यक्ति अपने पाप से अपने आप मरता, साधु पुरुष अपने अच्छे कृत्य से अपनी आप ही भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होता। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया। जो किसी का अमंगल करेगा, सोचेगा अमंगल की बात, उसका वो अपना अमंगल ही होगा, वो अपना कैसे मंगल करेगा। इसीलिए किसी के लिए कभी भी अमंगल की बात सोचते ही नहीं साधु पुरुष। उनका अमंगल करने वाले के लिए भी कभी कुछ अनिष्ट का बात नहीं सुनते, सोचते, उनके भी मंगल की ही कामना करते हैं। हरिदास ठाकुर को रघुनाथ दास गोस्वामी के घर पर एक मूर्ख ब्राह्मण ने उनका अपमान किया, वृथा। उनको कहने लगा अगर तुम झूठ बोल रहे तुम्हारा नाक और कान काट लूंगा, और तुम पागल वाली बातें बोल रहे हो कि भगवान का नाम का आभास होने मात्र से ही मुक्ति हो जाती है,
ऐसी पागल वाली बात, मुक्ति हजारों हजारों प्रयास करके प्राप्त होती नहीं, और तुम कह रहे हो शुद्ध नाम से भी नहीं। जैसे कैसे जो नामाभास हो गया उससे भी अगर कर ले कोई व्यक्ति तो उससे मुक्ति हो जाएगी। आपका जो बात है ये पागल वाला बात, ऐसे बोल दिया। सभा में हाहाकार मच गई जब उसने बोला आपका नाक और कान काट दूंगा। सारे लोग बड़े दुखी हुए। हरिदास ठाकुर, बाकी लोगों ने उस ब्राह्मण को डांट लगाई और उसको कहा आगे से खबरदार जो हमारे यहाँ पर आया भी तो निकल जाए यहाँ से, पागल कहीं का, मूर्ख, तेरे को कुछ पता है नहीं, जुबान लड़ा रहा है। इस प्रकार की सारी बातें बोल दी। किंतु हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, सभा से तो उठ गए, उठ करके बाहर की ओर जाने लगे। जाते जाते एक बात बोल करके गए। क्या कह करके गए? कृष्ण सबका मंगल करे, कृष्ण सबका मंगल करे। तो इस प्रकार से साधु पुरुष वो अनिष्ट करने वाले का, अपमान करने वाले का, बुरा उनके विषय में सोचने वाले का, उनके विषय में भी कभी कुछ बुरा नहीं सोचते। उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना ही करते हैं, अपने हृदय से ही प्रार्थना करते हैं जो इनका भी सद्मति हो, इनका भी मंगल हो, इस प्रकार की कामना करते हैं। तो इससे उनका कह रहे हैं कि जो भगवान का भजन करेंगे, माया के समस्त अनुचर गण थोड़ा बहुत उनके लिए उत्पात करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में एक व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि ये क्या, मैं भगवान का भजन करने आया, उल्टा मेरे को क्या कहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जैसे कोई भी सेवा करना शुरू करोगे तो दोष किसका निकलेगा, गलतियां किसकी होंगी? जो सेवा करेगा। और लोग बोलेंगे भी, कभी गलती नहीं करोगे तब भी बोल पड़ेंगे। तो अगर इसी से घबरा जाएंगे तो फिर भजन कैसे करेंगे, सेवा करेंगे कैसे? मेरी कोई गलती ना हो जाए, मेरी कोई गलती ना हो। गलती होंगी, बहुत सारी होंगी, सीखोगे कैसे? नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? गलतियां करते करते ही तो आगे बढ़ेंगे। पहली क्लास में बड़ी सारी गलतियां की किंतु कुछ कुछ सीख गया। दूसरी कक्षा में फिर गलतियां करता रहा, फिर कुछ कुछ सीख गया। तीसरी में फेल हो गया किंतु फिर से पढ़ाई की, फिर से पास भी हो गया। चौथी में पढ़ाई की, उसमें मेरे नंबर बहुत कम आए किंतु फिर भी आगे पांचवी में भी आ गया। तो ये करते 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 क्या आगे नहीं जा सकते? भूल तो होंगी। भूल होना कौन सी बड़ी बात है? जो पीछे पड़ते उनकी भी चिंता नहीं करनी पड़ती, जो सद हृदय से पीछे पड़ते केवल उनकी चिंता करनी पड़ती। बच्चे आसपास वाले सारे बोलते रहेंगे, अरे ये पागल, इसके नंबर बहुत कम, इसके अच्छा पढ़ाई नहीं किया था, इसका दिमाग आजकल लड़की में लगा हुआ था, वो कुछ भी बोलते रहेंगे। माता पिता क्या कहेंगे, चल जो हुआ कोई बात नहीं, ये तो होता रहता, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, वो अलग तरह से कहेंगे। तो इसीलिए किसी सब लोगों की बातों की चिंता करनी पड़ती। वो भी जो इस प्रकार से चिंता करता वो पागल होता है। मैं ये सेवा, जो भी सेवा करने जाता हूँ उसमें दोष निकालते हैं। ये वाली सेवा करूंगा ये परेशानी, वो वाली सेवा करूंगा वो परेशानी, वो सेवा करूंगा वो परेशानी। ऐसी कोई सेवा होती ही नहीं जिसमें परेशानी ना आए। काम करने का मतलब ही क्या होता है, सेवा करने का मतलब ही क्या होता है कि कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा। अपने लिए करेंगे उसमें जितनी परेशानियां आए तब भी कोई बात नहीं, यही जीवन है। जैसे ही भगवान के लिए, गुरु के लिए करेंगे, परेशानी आएगी तो बेकार, छोड़ो ना इस चीज को, मेरे को क्यों करना, इसको छोड़ने के लिए क्यों मन में आ जाता, क्योंकि उसका गुरुत्व नहीं पता। सेवा जहां भी करेंगे असुविधा कुछ ना कुछ लगी ही रहती। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, किसी भी व्यवसाय में चले जाओ, किसी भी जगह पर क्यों नहीं चले जाओ, करते करते भूल भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। जितना भी अच्छा कर लो, जितना भी आगे बढ़ लो, तब भी टांग खींचने वाले, निंदा करने वाले, गलतियां देखने वाले सब समय मिलते ही रहेंगे। उनकी चिंता करनी पड़ती है अगर, तब तो फिर आगे कोई नहीं बढ़ सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। इसलिए आगे क्या बोल दिया, समस्त शक्तियों का स्रोत
केवल एक ही वस्तु है, वही वास्तव सत्य है। उन्हीं को ही क्या कहते हैं? वास्तविक सत्य। उन्हीं को ही कहते हैं परमेश्वर। वो सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, सभी शक्तियों का स्रोत है। सारी शक्तियां कहाँ से प्रकटित होती हैं? कि जिसमें जो भी शक्ति आती है वो कहाँ से आती है? भगवान से ही आती है। किसी में कितनी, किसी में कितनी, किसी में कितनी, किसी में बिल्कुल कम, किसी में ना के बराबर, सब में जिसमें भी जो भी शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से। चिद बल ऐसे वाला कि कुछ भी नहीं हरिदास ठाकुर जी के पास में, किंतु तब भी उनका चिंता भी नहीं, किसी चीज को चाहते भी नहीं। कोई अनिष्ट करने के लिए आया तब भी उनको असुविधा होती नहीं। असुविधा आई ना हो ये बात तो नहीं है ना, असुविधा तो आई है। असुविधा तो सनातन गोस्वामी जी के जीवन में दिखला दी। वृंदावन से कहाँ जा रहे? जगन्नाथपुरी। मार्ग में क्या हो गया? अलग अलग स्थानों का जल पान करते करते कंडू रसे का रोग हो गया। कंडू रसा मतलब ऐसे वाले शरीर में घाव पड़ गए, गल गया, कोड़ जैसा हो गया कि उसमें से जो पस है वो गिरता रहता है। तो बोलते कंडू रसा रोग, चर्म रोग। कुष्ठ रोग तो नहीं था, चर्म रोग उसको कहेंगे। तो उनका चर्म रोग हो गया, उसमें गल गया अलग अलग जगह से शरीर, उस प्रकार का हुआ। तो ये असुविधा दिखलाई दी ना नहीं दी? उनके मन में भी एक बार आ गया कि मेरे को क्या करना, जो जगन्नाथ जी का रथ जब चलेगा पहले दिन, जब तेजी से चलेगा, उनके पहिए के नीचे मैं अपनी आप ही चला जाऊंगा और उसके द्वारा मर जाऊंगा, शरीर छूट जाएगा। ये चिंता किया, किंतु महाप्रभु ने निषेध किया कि जो ये इस प्रकार का कार्य, अपने शरीर को अपनी आप से छोड़ने की जो प्रयास, चेष्टा, ये तमोगुण का कार्य है, तामसिक है। इसको कभी भी नहीं सोचते, कभी भी नहीं करते, ये कभी भी नहीं करते। निषेध कर दिया। तो अलग अलग गुरुदेव कथा सुनाते थे। रूप गोस्वामी जी एक बार वो भजन कर रहे बैठ करके, भजन करते करते क्या हुआ, उनका तो लीला स्फुरित हुआ। ध्यान में देख रहे हैं कृष्ण को और सुबल सखा को। सुबल सखा तो हाँ, मधुमंगल, उनको देख लिया कि मधुमंगल कह रहे कि तेरे को सारे लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, तेरे को सारे लोग खाने के लिए क्यों देते, सभी तेरे को ही गले क्यों लगाना चाहते। पता है तेरे ये जो पीताम्बर धारण करता, मोर मुकुट लगाता, वंशी पकड़ लेता हाथ में, इसीलिए तेरे को सारे लोग प्यार करते। मेरे को कपड़े दे दे, देख तेरे को कोई प्यार करेगा ही नहीं, तेरे को खाने के लिए देगा ही नहीं, मेरे को देंगे सारे। तो कृष्ण ने सारे अपना वस्त्र उतार दिए, उनके मधुमंगल वाले पहन लिए, अपने वाले मधुमंगल को दे दिए, वंशी भी उनको दे दी, मोर मुकुट भी उनको दे दिया। और उसी दिन ही क्या हुआ, केशी आ गया, केशी दैत्य कंस ने भेज दिया। अब उसको कंस ने बता दिया था, जो मोर मुकुट लगाता, जो सब समय वंशी रखता, पीताम्बर धारण करता, उसी को क्या करना, आज मार करके आना। जब केशी ने मधुमंगल को पकड़ लिया तब वो एकदम से कि भैया मेरे को क्यों पकड़ता है भाई, तो बोलता है जे तू ही तो है ना कृष्ण जो मोर मुकुट लगाता। मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं, वो मानता ही नहीं। वो बोले कृष्ण वो है, वो मानता ही नहीं, इनको छोड़ता नहीं। तो एकदम से इसने क्या किया, अपना मोर मुकुट फेंक दिया और वंशी को बड़ी दूर फेंक दिया, पीताम्बर उतार करके फेंक दिया। इस तरह से उनको करते हाय हाय करते देख करके रूप गोस्वामी जी हंस पड़े बड़ी जोर से। अभी वो बैठे बैठे हंस रहे हैं, उसी समय उनके सामने से एक साधु आ जा रहा था। उनको पता ही नहीं है रूप गोस्वामी जी को। वो साधु का नाम खंज कृष्णदास, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, वैष्णव है। रघु रूप गोस्वामी तो उनके ऊपर कभी हंसेंगे नहीं। वो अपनी आप से मन में क्या सोच लिया, ये मेरे को देख करके इतनी जोर से हंस पड़े। साधारण व्यक्ति हंसे किसी को टेढ़ा मेढ़ा देख के तो भी समझ आता है, ये ऐसे वाले साधु होकर के ऐसे मेरे को देखते हैं। तो उनको क्या हो गया, मन में दुख हो गया। इसी के कारण फिर
रूप गोस्वामी जी का मन जो है वो लीला से हट गया। बहुत चेष्टा करते लीला दिखाई नहीं देती। अब वो सारा कुछ समझ नहीं आता, दिखाई नहीं क्यों दे रहा। सनातन गोस्वामी जी के साथ वार्तालाप किया, उन्होंने उपाय दिया, सबको निमंत्रण करो, कहो एक दिन सभी लोग मेरे पास में प्रसाद पाएं। खंज कृष्णदास ने स्वीकार किया नहीं निमंत्रण, जीव गोस्वामी गए थे उनको देने के लिए निमंत्रण, मना कर दिया। ऐसे मेरे को देख करके वो हंसता है और आज निमंत्रण करता है, मैं जाऊंगा नहीं उसके यहाँ भोजन करने। पता चल गया, रूप गोस्वामी जी ने जाकर के बताया जी मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं भाई, मेरे को पता ही नहीं तुम्हारी बात का, तुम कब आए कब रुष्ट हो गए। तो इस प्रकार से भी अकारण भी ये क्या हो गए, रुष्ट हो रहे हैं। अलग अलग कारण आकर के खड़े होंगे जीवन में। तो कहते किंतु किसी भी वस्तु से क्या होना, प्रभावित नहीं होकर के हरि भजन अपना, हरि सेवा उसको कभी छोड़ना नहीं, उससे आगे बढ़ते जाना। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक सरल भाषा में उपदेश दे दिया, जब हरि भजन करने लगोगे, अलग अलग ग्रह, नक्षत्र और देवी देवता, माया के अनेक अनुचर ना जाने समय समय पर क्या क्या विघ्न ला करके खड़ा करेंगे। इसलिए उसी के कारण हो सकता क्या होगा, अनेक लांछन तुम्हारे ऊपर लग सकते, झूठे सच्चे, कभी कुछ कभी कुछ सच्चे भी होते। जैसे पहले बताया, मैंने अभी अभी भजन करना शुरू किया, भूल बहुत सारी करता हूँ, किंतु आगे भी बढ़ना चाहता हूँ भक्ति मार्ग में। मेरी वो भूलों को लेकर के अगर मेरे ऊपर कोई लांछन लगाता रहेगा तो उसमें मेरे को क्या असुविधा होनी चाहिए, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने किया ही था, उसमें झूठ भी नहीं बोल रहा वो व्यक्ति, तो क्या हो गया। वाल्मीकि जी अपने आप उल्टा बोल गए कि मैं चोरी करता था, डकैती करता था, बच्चों को मार डालता था, मैंने स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया, मैंने बहुत कुछ ही किया, किंतु नारद ऋषि की बड़ी कृपा, उन्होंने मेरी बुद्धि पूरी तरह से परिवर्तित कर दी। मैं था कौन और कैसा बन गया, मैंने तो स्वयं ही कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। अपनी आप ही तो बता करके चले गए ना। लक्ष्य हीरा ने अपनी आप ही तो हरिदास ठाकुर को बोल दिया ना, मैं कैसी थी, मेरी क्या परेशानी थी, मैं करती क्या थी, अभी चित्त कैसे परिवर्तित हुआ, उसको असुविधा हुई नहीं। मैंने अपनी चीजों को छिपाया भी नहीं, बताया किसी को, किंतु अगर किसी ने पहले मेरे को देखा था कुछ भूल करते हुए, वही उस बात को बार बार बोलते हैं, तो उसके द्वारा मेरे को कोई असुविधा होनी चाहिए? असुविधा नहीं। ये लांछन है? नहीं, वो तो लांछन क्या, जो था तो था, जो कर बैठा हूँ, उसके द्वारा अब क्या चिंता करूं। और अगर अभी भी मैं अभी तो शुद्ध साधु बना नहीं, अभी भी भूल बहुत सारी करूंगा, पता नहीं क्या क्या करूंगा। उसी के कारण अगर कोई व्यक्ति मेरे को डिस्करेज करने का प्रयास करेगा तो डिस्करेज थोड़ा ना होऊंगा, उसके द्वारा भी मैं क्या करूंगा, अपने आप को अवश्य ही सब समय सुधारने की चेष्टा करूंगा और कभी ना करूं भूल, इस प्रकार का प्रयास करूंगा। किंतु फिर साथ साथ में क्या करूंगा, भक्ति की तरफ आगे भी बढ़ता जाऊंगा, कोई पीछे मुड़ करके देखूंगा। तो इसलिए बोल दिया उन्होंने, 1000 लांछन लगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कम से कम कितना गिनती कर दिया, 1000। 1000 लांछन लगने पर, 1000 गंजन होने पर, गंजन मतलब तुम्हारे ऊपर किसी ने चिल्लाया, तुम्हारी भूल पकड़ ली, तुम्हारी भूल को देख लिया, उसके कारण उत्पात मचा दिया, असुविधा कर दी, उसके कारण तब भी भजन करना छोड़ना नहीं। जो तुम्हारी भूल हुई थी, जिस कारण से डांट फटकार हुई, जिस कारण से तुम्हारा अपमान हुआ, उस वस्तु को किंतु ठीक करने का अवश्य ही प्रयास करना, निर्लज बनना नहीं। अरे लोग तो बोलते ही रहते, लांछन लगाते रहो, मेरे को कुछ नहीं। मैंने उल्टा झूठ मूठ में मेरे ऊपर 1 लांछन लगा, जिसने लगाया पता चला मैंने झूठ मूठ वाले 3-4 उसके ऊपर और लगा दिए। किसी ने मेरे को मैंने कोई भूल की, बड़ी गलती कर बैठा, उसने मेरे ऊपर क्या किया, डांट फटकार लगाई, मेरी बदनामी हो गई, और मैंने क्या किया, अभी फिर उसके लिए असुविधाएं खड़ी करूंगा। अगर इस प्रकार की चित्त वृत्ति अपनाई
और फिर निर्लज की तरह मैं घूमता भी रहूंगा और कहूंगा कि हाँ क्या हो गया तो क्या हो गया तो क्या हो गया, कर बैठा हूं तो अभी तो मैं नया हूं, अभी तो ये हूं, अभी तो वो हूं। इस प्रकार की चित्त वृत्ति होने से तब तो संशोधन भी होएगा नहीं, तब वो खराब हो। जो उन्होंने बोला शत लांछन लगे शत गंजन लगे, तब भी हरि भजन नहीं छोड़ना, निरुत्साहित नहीं होना, उसके पीछे जो शुद्ध भावना उसको पकड़ना पड़ेगा, ना कि मैं करता ही जाऊंगा भूल। अभी तो मेरी कितनी हुई है, अभी तो मेरी 5 हुई है सिर्फ, अभी तो मेरी 15 हुई है सिर्फ चीजें, मैं भी अगर लिख करके दूं मेरी सिर्फ 15 हुई है, 1000 थोड़ा ना हुई है। उस प्रकार की चित्त वृत्ति जो लेता और निर्लज होकर के, हाँ मैं खुद ही बोलता हूँ, वाल्मीकि जी ने बोला मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैंने ये दोष किया, हाँ मैंने किया, हाँ मैंने किया। इस प्रकार का करने से भी ये भी क्या हो जाता है, निर्लज। इस प्रकार से करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे प्रभुपाद जी, किंतु कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे सिंसियर प्रयास करने पर भी भूल हो जाती तब लांछन होता या गांजन लगता। अगर तुमने नहीं भी किया तब झूठ मूठ में भी हुआ, किसी भी कारण से हुआ, तब भी उसके द्वारा निरुत्साहित होना नहीं, हरि भजन करते हुए चलना। इस प्रकार का उपदेश कर दिया। तो जो बात अभी हम यहाँ पर सुन रहे थे वो क्या है कि समस्त शक्तियों का स्रोत केवल एक ही वस्तु है और वही वास्तव सत्य है, भगवान। उनकी जो शक्ति है, समस्त शक्तियां जिनसे आती हैं उन्हीं से ही मेरे भीतर में भी शक्ति आती है। 2 प्रकार की शक्तियां, एक खराब तरफ मेरे को ले जाने वाली, एक मेरे को अच्छी तरफ ले जाने वाली, दोनों ही उनकी तरफ से आती हैं। कब? जो श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद उसमें बतला दिया, क्या नाम दिया उसको, उति। उसमें क्या बताया, वासना हृदय में जागृत होगी, अच्छी वाली या खराब वाली। महत पुरुष का बात मानोगे, महत पुरुष के अनुसार चलोगे, महत पुरुष की सेवा करोगे, तब तुम्हारे भीतर में जो शक्ति प्रवेश करेगी वो तुम्हारे से सारे शुभ कार्य करवाएगी। और अगर महत पुरुष की बात नहीं मानोगे, उनकी सेवा कभी करोगे नहीं, रामचंद्र खान की तरह उल्टा उनका अनिष्ट करने की कामना करोगे, उनको देख करके ईर्ष्या अनुभव करोगे, उनको देख करके प्रसन्न नहीं होगे, उनको मारने का चेष्टा करोगे, कुछ भी अपमानित करने का चेष्टा करोगे, तब तुम्हारे अंदर भगवान ऐसी शक्ति का संचार कराएंगे जिसके द्वारा क्या होगा, तुम्हारा कुवासना हृदय में जागृत होगा। अपने आप ही स्वयं के शत्रु बन करके अपना ही अनिष्ट करोगे। तो इसलिए वहां पर बता दिया, शुभ कामना और अशुभ कामना हृदय में जो भगवान प्रेरित करवा देते, किस लिए करवाते हैं, आपके अपने ही भूल और दोष के कारण खराब वाली, अच्छा करेंगे तो अच्छी वाली शक्ति का संचार। कभी कुछ अच्छी बात आपको स्मरण करा देंगे, कभी अच्छी बात आपको भुला देंगे, कभी अच्छे मार्ग पर आप चल रहे आपको अग्रसर कराएंगे, कभी आप अच्छे मार्ग पर चल रहे उल्टा दूसरा कोई मार्ग दिखला के उस और मोड़ देंगे। कोई अच्छे से भजन कर रहा फिर पूरी तरह से संसार में चला गया। क्यों चला गया संसार में भाई? अच्छी तरफ चल रहा था, भगवान को तो उसकी सहायता करनी चाहिए थी, वो कैसे फिर खराब मार्ग की तरफ चला गया? क्योंकि उसने क्या कर दिया, महत दोष कर दिया कोई। इसीलिए एक श्लोक बता दिया भागवत में, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कंस की बात बतलाई कि जो योग माया वो प्रकटित हो गई, बोल भी दिया तेरे को मारने के लिए भगवान अलग जगह प्रकटित हो गया है, किंतु देवी को भी देखा, थोड़ी देर के लिए अलग प्रकार का मन भी हो गया, क्षमा प्रार्थना भी की, किंतु अगले ही दिन सुबह फिर मंत्रियों के साथ मिल करके क्या निर्णय कर लिया, जहां जहां छोटे बच्चे हैं सारे सबको मार गिराओ, जहां पर साधु लोग हरि के लिए यज्ञ करते उन साधुओं को मार दो, जहां से घी आता वो गैयाओं को मार डालो। इस प्रकार का अनिष्ट करवाया सारा। तो वहीं पर ही सुखदेव गोस्वामी ने अध्याय को समाप्त किया और क्या श्लोक बोल दिया, आयु यश श्री लोकानाम आशीष एव चा हंति
निंदन्ति, ये आगे मेरे को भूल गया एक शब्द, उसमें आता है कि महत पुरुष के प्रति दोष करने से, महत अतिक्रम, महत व्यक्ति का अतिक्रम करने से, उनकी बात नहीं मानने से, उनकी अवहेलना करने से, उनके पीछे पड़ने से, उनकी निंदा करने से, अनिष्ट उनका करने की इच्छा करने से 4 चीजें एक व्यक्ति की भगवान ही नष्ट करवा देते हैं। कौन कौन सी? आयु, उसकी आयु को कम करवा देते, यश उसका नष्ट करवा देते, आयु, यश, श्री, उसकी सुंदरता, उसकी संपत्ति नष्ट करवा देते, और लोका नाम आशीष एवचा, उसको जिस किसी अच्छे व्यक्तियों ने आशीष दी हुई होती, उनका तुम्हारा मंगल हो, ये सारी आशीष भी उसकी खत्म करवा देते। लोका नाम आशीष एवचा, तो ये कौन कराता है? अच्छी वस्तु भी, अच्छी शक्ति भी कहां से आएगी? भगवान से, और जो व्यक्ति खराब कार्य करने वाली शक्ति जिसको मिलती वो भी भगवान से। स्रोत वही है, किंतु तुम्हारे अपने ही अच्छी वासना खराब वासना के कारण बनते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होगा, इसलिए भगवान को प्रार्थना किया कि अनायास इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, हे प्रभु मेरे को आपके भक्तों का संग मिल जाए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन माया आत्मा आत्मज दार गृहेषु आसक्त चित्तश्च नानाथ भूयात। वृत्रासुर ने प्रार्थना की 4, उसमें से चौथी प्रार्थना, हे प्रभु मेरा ये प्रार्थना आपके चरण कमलों में, अपने कर्म के दोष के कारण मैं कहीं पर भी क्यों नहीं भ्रमण करता रहूं, किंतु मेरे को सब जगह पर क्या मिल जाए? आपके भक्तों का संग मिल जाए। तब फिर मेरा जैसा भी शरीर होगा, जैसी भी योनि होएगी, जिस प्रकार का भी रूप रंग होएगा, जिस प्रकार की संपत्ति, जैसी भी बुद्धि, उससे कुछ भी आना जाना उसका होगा ही नहीं, हानि लाभ कुछ नहीं होगा। आपके भक्त का संग मिलने मात्र से ही मेरा क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ, और ये सारी वस्तुएं धरी की धरी रह जाएंगी, जो है सो है। कमजोर हूं तो हूं, मोटा हूं तो हूं, गोरा हूं तो हूं, काला हूं तो हूं, बुद्धिमान हूं तो हूं, मूर्ख हूं तो भी हूं, पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ हूं, धनी हूं, निर्धन हूं, कुछ से कुछ भी आएगा जाएगा नहीं। मेरे को क्या मिल जाए सब समय? आपके शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए, जहां कहीं पर भी क्यों नहीं रहूं। इसलिए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो वो जो कि जिसको मिलेगा, इसका मतलब क्या? उसने कुछ बहुत अच्छा किया है, तभी उसको बहुत अच्छा जो साधु पुरुष वो उसके जीवन में पदार्पण करता है, वो उसको मिलता है। इस प्रकार की सारी बात। तो समस्त शक्तियों का स्रोत जो है केवल एक ही वस्तु है। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो मुख्य बात तो बोल रहे हैं कि भक्त का अनिष्ट होता नहीं, जो भगवान है वही सारी शक्तियों के स्रोत हैं। भगवान का भजन कोई करेगा तो उसके लिए जीवन में अनिष्ट आएगा, अमंगल आएगा, ये हो ही नहीं सकता। 1000 प्रयास करने पर भी कोई उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी का अनिष्ट करने के लिए शक्ति चाहिए, किसी न किसी प्रकार की। किंतु भगवान की, जो भगवान सारी शक्तियों के स्रोत, उनके पास में सारी शक्तियां, वो अपने भक्त की क्या करते हैं? सदैव रक्षा करते हैं, उसको कभी इधर उधर होने देते नहीं। इस बात को बोल रहे हैं। आगे इसको कल ध्यान से और सुनेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।